इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। तो अभी अभी आपने जो शब्द साथियों आकाश आनंद जी से सुने हैं, ये शब्द उन्होंने कल दिल्ली की अपनी जो चुनावी जनसभा हुई है उसमें कहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे दिल्ली के वर्तमान में जो सत्ताधारी दल है और उसके जो संयोजक है, उसके कर्ता धर्ता हैं अरविंद केजरीवाल जी पर जमकर हमला बोला है। कल यानी कि 5 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाता है। ये जो चुनावी जनसभा है ये दिल्ली की कोंकणी विधानसभा में आयोजित की जाती है, जिसके मुख्य वक्ता आकाश आनंद जी होते हैं। और आकाश आनंद जी ने 5 जनवरी से दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनका आगाज कर दिया है। हालांकि इससे पहले एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन था गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुआ था, उसमें भी आकाश आनंद जी ने शिरकत की थी और जमकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला था। लेकिन अब जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, चुनावी जनसभा हुई है, इसमें आकाश आनंद जी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने जो वादे किए हैं, किस तरह से वो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के समय में, बाबा साहब का नाम लेकर वो बहुजन समाज के वोटों को ठगने का काम कर रहे हैं। बहुजन महापुरुषों के जयंतियों और कार्यक्रम आयोजित करके दलित समाज के लिए बाबा साहब के नाम पर योजनाएं बनाकर किस तरह से ये लोग आप लोग का जो वोट है उसको ठगने का काम कर रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर आकाश आनंद जी ने दिल्ली की जो चुनावी जनसभा हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। और उन्होंने किस तरह से आपको झूठे वादों में फंसाया है और उनके कितने लच्छेदार भाषण होते हैं, उनके जो चुनावी वादे होते हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। उनकी तुलना उन्होंने जो द्रौपदी की साड़ी है उसको आप खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, जो कभी खत्म नहीं हुई थी, उसी से उन्होंने तुलना कर दी है कि अरविंद केजरीवाल के वादे ऐसे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आपसे बातें करते हैं वो बातें उनकी ऐसी हैं, उनका पिटारा इतना भरा पड़ा है कि वो बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे और उनके जो वादे हैं उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसी तरह अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इस चुनाव में भी वो उतरेंगे और आपके सामने बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आएंगे। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है आपको इन झूठे वादों में आना है या इस देश में जो पार्टी कहती है और करके दिखाती है उस पार्टी पर आपको विश्वास करके उसको दिल्ली की सत्ता पर काबिज करना है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जब सत्ता रही उस शासनकाल के दौरान बहुजन समाज के साथ साथ जो यूपी की जनता है उसके लिए किस तरह से उन्होंने विकास और जन कल्याणकारी कार्य किए, उन कुछ कार्यों को भी वहां पर उन्होंने बताया और जनता को अवगत कराया कि किस तरह से हम जो लोगों की जरूरतें हैं और जो खासकर गरीब तबका है उसकी क्या जरूरतें हैं, उन जरूरतों को समझकर हम शासन करते हैं और शासन में जो विकास के कार्य होते हैं वो विकास के कार्य आम लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक उनकी पहुंच आम लोगों तक हो, ऐसे विकास कार्य हम करते हैं। आप हमारा 2007 से लेकर 2012 का जो पूर्ण शासनकाल रहा है 5 साल का, उसमें आप देख सकते हैं हमने किस तरह से काम किए हैं। इसके अलावा हमने जो 3 बार कुछ अल्पमत सरकारें चलाई उनमें हमने जो काम किए, उनमें जो हमने बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, उन कार्यों को भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी जो सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। और आज भी हम आपके सामने कोई बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन हम मुफ्त शिक्षा आपको जरूर देंगे, क्योंकि ये जो सारी सरकारें हैं आपको अनाज आपको दे सकती हैं, आपको कुछ बिजली दे सकती हैं, आपको कुछ पानी दे सकती हैं, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा और चिकित्सा, वो हम आपको मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार दिल्ली में चलाई तो हम आपको बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, बेहतरीन चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो आपको मुहैया कराएंगे, ताकि आपका जो इलाज का खर्चा है वो मिनिमम रहे और आपको नजदीक ही जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास की मिल सके। इस तरह की जो बातें हैं साथियों आकाश आनंद जी ने कल
दिल्ली की जो कोंडली विधानसभा में उनकी जो चुनावी जनसभा हुई है और दिल्ली में जो आने वाले समय में फरवरी के आसपास जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनका आगाज किया है। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी ये सारी जो बातें हैं वो जनता को अवगत कराई हैं। अब आप आकाश आनंद जी के मुंह से सुनिए, आकाश आनंद जी ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं उनकी तुलना द्रौपदी की साड़ी से की है और किस तरह से उनके जो झूठे वादे हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, ये तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो।